हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी काफ़ी नज़दीक आ रही है तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। हर प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी के पहले अगर इन बातों का ध्यान वो रख लेती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। कई बार आपने सुना होगा कि पूरे चांसेस थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होते होते फिर ऑपरेशन लास्ट टाइम में हो जाता है और हर प्रेग्नेंट महिला यही चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी आपकी तभी होगी जब आप विशेष रूप से जो मैं बता रही हूँ उन बातों का ध्यान रखेंगी। और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला यही गलतियाँ करती हैं और जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो देखिए, डिलीवरी के पहले सबसे ज़रूरी और बहुत प्रायोरिटी से लेने वाली चीज़ ये होती है कि जो भी महिला डिलीवर करने वाली है उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे लोगों की बातों में या संगति में आप हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कई सारी महिलाएं अपने डिलीवरी की एक्सपीरियंस को बताती हैं और डिलीवरी की एक्सपीरियंस जो होती है वो पेनफुल होती ही है। अगर नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट करेंगे तो बिना पेन के डिलीवरी नहीं होती है। कई सारी महिलाएं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं, इतना ज़्यादा हार्डली बता देती हैं कि जो एक्सपेक्टिंग मदर है उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपके दिमाग में वही सारी बातें चलती हैं और आप ज़रूरत से कुछ ज़्यादा सोच बैठती हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ इशू को बढ़ाता है, आपके बीपी को हाई कर सकता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी फिर रिस्की हो जाती है। फिर आपका जैसे ही बीपी हाई होगा ऑपरेशन होगा। तो आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि किसी भी तरह से निगेटिव पर्सन या निगेटिव थॉट या निगेटिव जितनी भी बातें हैं उसको बिल्कुल एक साइड कर दीजिए। कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको 1 घंटे भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, नॉर्मल डिलीवरी हो गई बहुत जल्दी से, क्योंकि वो फिज़िकली एक्टिव थी, फिज़िकली वो हेल्दी थी, तो उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी जल्दी हो गई, आसानी से हो गई। और इसके कई सारे टिप्स मैंने चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकती हैं, सीख सकती हैं, अपनी और भी अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी को कर सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी तरह की निगेटिव बात को नहीं सोचना है, ना सुनना है, और अगर कोई सुना भी रहा है तो उसे एक साइड रखना है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बच्चा उनके बच्चे से अलग है, आपकी प्रेगनेंसी डिफरेंट है तो आपकी डिलीवरी भी डिफरेंट ही होगी। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कभी भी, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें मत खाइए। अगर आपका 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुआ है प्रेगनेंसी का तो फिर गर्म तासीर की चीज़ों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी में हीट को जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी पहले होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो किसी भी तरह से अगर बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें खा रही हैं, पी रही हैं, तो उसका असर प्रेगनेंसी में भी दिखाई देता है। इस वजह से अगर 37 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें, फल फ्रूट सब्जियां भी होती हैं कुछ, तो उनको अवॉइड करना चाहिए या फिर कम से कम खाना चाहिए। ये सेफ़ होगा आपके लिए। जैसे कि बहुत गर्म वाली जो भी चीज़ें हैं, गर्मी देती है शरीर में, वो नहीं खाना है। आपको भली बात ही पता है कौन सी चीज़ों से बॉडी में हीट होता है। इसके अलावा 37 वीक्स के बाद ये फ़ायदे पहुँचाते हैं। ये सर्विक्स को डायलेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से होती है, लेकिन उसके पहले लेने से आपकी डिलीवरी पहले भी हो सकती है। तीसरी बात का ध्यान रखिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम करना या फिर अपनी बॉडी को नहीं समझना, आराम नहीं करना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रेगनेंसी में बढ़ाते हैं। बॉडी पेन को बढ़ाते हैं, ब्लड फ्लो को आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, आपके जो बीपी का सर्कुलेशन मूवमेंट है वो बिगड़ सकता है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करिए कि प्रॉपर नींद लेना इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर आराम करना इम्पॉर्टेंट है और फिज़िकल एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस किस तरह से बनाए रखना है आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपको समझना ज़रूरी है। आपकी बॉडी की नीड है रेस्ट की, तो नीड जो है वो कंप्लीट करिए, रेस्ट करिए, फिर काम करिए। तो रेस्ट कर करके काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है। और इसके अलावा कुछ नॉर्मल डिलीवरी की टिप्स मैंने शेयर की है प्रीवियसली कुछ वीडियोस में, तो उनको ज़रूर वॉच करिएगा। इन टाइम पे कोई भी आप टिप्स फॉलो करिए तो वो इतना इम्पैक्टफुल वर्क नहीं कर
करता है जितने कि आप शुरुआती से अपने प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए वो काम करती हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी बनाए रखने के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी की मैं बात करूँ तो इस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी रखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी बार बार नहीं होती है। प्रेगनेंसी का 9 मंथ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अनमोल होता है, जो कि बार बार नहीं आता है। हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है, उसकी जो यादें होती हैं वो भी अलग होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस और सिचुएशन सब कुछ अलग होता है। तो कोशिश करिए कि हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखिए और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी डिलीवरी आने वाली है या फिर बहुत कम टाइम बचा है तो बिल्कुल ये सारी हैबिट को अपना लीजिए ताकि आपकी डिलीवरी आसान हो सके। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।